वेलकम बैक। तो आज शुरू करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का लास्ट टॉपिक, चूँकि ये लास्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हमको पता करना है कि क्या क्या वेरिएशंस होते हैं जब कोई एलिमेंट जाता है कहाँ, डाउन अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड। तो ये दो वेरिएशंस को हम देखेंगे कि एलिमेंट्स जब अक्रॉस अ पीरियड हम स्टडी करते हैं तो क्या जाता है, जब डाउन अ ग्रुप स्टडी करते हैं तो क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन। ओके, सो चलो यहाँ हमने लिखा डाउन अ ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप में जाने पे एलिमेंट्स के साथ क्या क्या होता है, वेरिएशंस क्या क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया ग्रुप 1 को लिया। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। हम बात करेंगे टिल पोटेशियम तक की। तो जो वेरिएशंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19। इनका यहाँ पे शेल्स बना रखा है मैंने। हाइड्रोजन का 1, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला 2 and 1, सोडियम का 281, 288 एंड 1। तो जो वेरिएशंस होते हैं वो किन किन चीज़ों में होते हैं। तो पहला जो होता है दैट इज़ नंबर ऑफ शेल्स। आप सब जानते हो शेल्स क्या होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जितने ऑर्बिट में रखा जाता है वो उनके शेल्स होते हैं। क्लियर। तो अगर हम डाउन अ ग्रुप जाएं तो नंबर ऑफ शेल्स मतलब कितने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिवीजन हुआ, दैट इज़ देयर शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक शेल या 2, 3, 4। दैट मीन्स जैसे जैसे हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स के साथ क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स विल बी इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स will be increase. Now we are talking about next variations. This is atomic size. अब बात आती है कि atomic size क्या होता है। atomic size प्रोटॉन से लास्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज देखो, लिथियम का, सोडियम एंड पोटेशियम। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ग्रुप में एटॉमिक साइज भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सो व्हाट वेरिएशन वी हैव सीन दैट atomic size also increases. Now we are talking about valency electron. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में पाए जाते हैं वो कहे जाते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ देखो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1। दैट मीन्स नीचे जाने पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सेम। तो क्या हो जाएगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम। अब हम बात करेंगे वैलेंसी की। तो वैलेंसी जैसा मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, व्हाट इज़ द वैलेंसी। वैलेंसी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो वैलेंसी होती है या 8 माइनस कर दे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में, वो बनती है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो लास्ट शेल में आओ देखें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हाइड्रोजन की बात करें लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम की बात करें लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की बात करें लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम की बात करें लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर हम वैलेंसी की बात करें डाउन अ ग्रुप तो क्या है, वैलेंसी भी हमारी क्या हो रही है, सेम। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर डेफिनेशन की बात करें तो टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आओ बात करें इसकी बात करें, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बिल्कुल पास पास है, आपस में बिल्कुल जकड़े हुए हैं। तो इनको खींचने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे थोड़े से दूर होते चले गए। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से दूर होते चले गए हैं, तो उनको बाहर खींचना आसान हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, जैसे हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। एक बार फिर से समझ लो क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को पुल करने में मदद करती है, दैट मीन्स कैपेसिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसका ज़्यादा होगा, यहाँ देखो यहाँ दोनों पास पास है, दैट मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव बिल्कुल पास पास हैं, तो उनको खींचने में, उनको पुल करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जैसे जैसे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से दूर होते चले गए हैं, तो उनको निकालने में एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। सो व्हाट will be ionization potential, ionization potential will be decreases। क्या होगा, ionization potential डिक्रीज करता जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लव, चाहत, किसी चीज़ को पाने की चाहत, किसी चीज़ को लेने की चाहत। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुई, जैसे हमने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन को पाना चाहा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत पास में है, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन दूर होता चला गया है, तो उसको पाने की चाहत क्या होगी, कम होगी। उसको लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स जैसे जैसे हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती जाती है, वो भी डिक्रीज होती जाती है। नाउ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, क्या, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी हम बात करेंगे कि किस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़्यादा होगी। कहाँ पे, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास में है तो इसको गेन करना आसान होगा, लेकिन जैसे 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 हम दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से दूर होता चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। इसलिए ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज होती जाएगी। अब बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। तो मेटालिक कैरेक्टर मतलब कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर वाला होगा। तो कोई एलिमेंट मेटल कब होता है, जैसा आप सब जानते हो कि कोई एलिमेंट मेटल तब होता है, मेटल का मतलब ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो उतना ही अच्छा मेटल होता है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा है। यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, पॉजिटिव और निगेटिव को इलेक्ट्रॉन ने आपस में पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि पकड़ रखा है, पास पास है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे शेल्स दूर होते चले गए हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती चली गई है। इसलिए जितना ज़्यादा शेल्स दूर होगा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी क्या होता है, वो हमारा इंक्रीज़ होता जाता है। मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज़। नाउ बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या, बेसिक का मतलब क्या होता है, बेसिक वो चीज़ होती है जो कि किसी भी एसिड को डिस्ट्रॉय करे, किसी भी एसिड को डिस्ट्रॉय करे, दैट मीन्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाए, वो होती है हमारी क्या, बेसिसिटी। दूसरी तरीके से जाने, बेसिक वो एलिमेंट होते हैं, बेसिक वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। तो अगर हम बात करें इनके बेसिक ऑक्साइड की, तो बेसिक ऑक्साइड क्या बनेगा, यहाँ पे H2O, देन Li2O, देन नेक्स्ट Na2O, नेक्स्ट
K2O। आप सब जानते हो फॉर्मूला कैसे बनता है, जब इनकी वैलेंसी इनके साथ क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई होता है फॉर्मूला बनाने में। तो ये इनकी बेसिक ऑक्साइड हो गई। बेसिक ऑक्साइड दैट मीन्स बेसिक ऑक्साइड के लिए एक बात जानो, जितना अच्छा मेटल होता है उतनी अच्छी ही उसकी बेसिक ऑक्साइड होती है। दैट मीन्स जो एलिमेंट जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी उस एलिमेंट का बेसिक ऑक्साइड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। दैट मीन्स जैसे जैसे नीचे आते हैं बेसिक ऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीज। सो अगर बेसिक ऑक्साइड की बात कर ले हम तो बेसिक ऑक्साइड भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अगर मेटेलिक कैरेक्टर जो एलिमेंट बेसिक ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो ये हमने वेरिएशंस देखे कब, जब हम डाउन अ ग्रुप में जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम, वैलेंस सेम, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, बेसिक ऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीज, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। तो ये बात हुई किसकी, डाउन अ ग्रुप जाने पर। अब जो नेक्स्ट हमारा वेरिएशन है वो क्या है, वो हम देखेंगे कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो हमारा एलिमेंट कैसा वेरिएशन शो करता है। तो आइए देखें, व्हेन वी आर गोइंग टू अक्रॉस अ पीरियड व्हाट वेरिएशन विल बी शोन। तो चलो देखते हैं वेरिएशंस क्या होते हैं जब कोई एलिमेंट जाता है अक्रॉस अ पीरियड। मैंने ले लिया है पीरियड थर्ड। कौन कौन से एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इनका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and this is the atomic number of these elements. Now electronic configuration 281, 282, 283, 284, 85, 86, 87, 88. This is the atomic number. Now we are talking about the variations when element goes across a period. What variation should be there? So first number of shells. चलो number of shells की अगर हम बात करते हैं तो let me draw one number of shells for suppose सोडियम का ड्रॉ कर ले 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। अगर हम नंबर ऑफ शेल्स की बात करें तो नंबर ऑफ शेल्स यहाँ 3, ये 3, 3, 3, दैट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स विल बी व्हाट, सेम। नंबर ऑफ शेल्स विल बी सेम। नाउ एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज क्या होता है, प्रोटॉन से लेकर के लास्ट शेल तक के डिस्टेंस को हम एटॉमिक साइज बोलते हैं। तो क्या एटॉमिक साइज इनका सेम होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एटॉमिक साइज सेम नहीं होता है, क्यों, आओ देखते हैं। हम ड्रॉ करते हैं एल्यूमिनियम का। हाउ मेनी शेल्स, 1, 2 and 3 लास्ट शेल्स। दिस इज वंस अगेन 1, 2 and 3। यहाँ पे क्लोरीन का ड्रॉ कर लेते हैं, सल्फर का ड्रॉ कर लेते हैं। चलो अब हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज के साथ क्या हो रहा है। एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट का एल्यूमिनियम के अंदर वाले में कितने पॉजिटिव, 13, लास्ट में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं जो प्रोटॉन हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जब प्रोटॉन इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को पुल करना आसान रहेगा, इलेक्ट्रॉन को आराम से पुल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी, निगेटिविटी कम रहेगी, तो निगेटिव को पुल करेगा, और जैसे जैसे पुल करेगा जो शेल्स होंगे वो श्रिंक होते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे, और क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स इक्वल होने के बाद भी जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा था जब हम जा रहे थे डाउन अ ग्रुप तो वहाँ नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे थे, इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ शेल्स क्या करेंगे, डिक्रीज़, ड्यू टू इंक्रीजेज ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस। जो बीच में प्रोटॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर, उसके अंदर जो चार्ज होते हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर
चार्जेस। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, जो न्यूक्लियर चार्जेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, निगेटिविटी कम होती जा रही है। तो पुल करेंगे, पुल करने पे साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। इसीलिए एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड विल बी डिक्रीजेज। नाउ वैलेंसी, अगर वैलेंसी की बात करें तो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा मैंने अभी बताया, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस। अगर हम अब देखें कि वैलेंसी की बात करें अगर हम, तो वैलेंसी के साथ हमारा क्या हो रहा है, वैलेंसी सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, 5 6 7 8 इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं। जैसा मैंने पहले कहा था 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक 1 2 3 and 4 increases, then after 3 2 1 and 0 फिर डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों, लास्ट में 5 है तो 5 माइनस 8 करेंगे तो 3 आ जाएगा, विल बी 3 2 1 and 0। तो 1 से लेकर के 4 तक इंक्रीजेज, देन आफ्टर डिक्रीजेज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम यहाँ देखेंगे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारा क्या कह रहा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो होता है कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए। तो अगर हम देखें कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, जो अंदर वाले न्यूक्लियर चार्जेस हैं, न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। जब न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा क्या होगा, इंक्रीजेज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा वहाँ होगी जहाँ न्यूक्लियर चार्जेस ज़्यादा होंगे। जब न्यूक्लियर चार्जेस ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन को वो आराम से पालेंगे। तो जिस जगह पे, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्जेस ज़्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट मीन्स अक्रॉस अ पीरियड, व्हेन वी आर गोइंग टू अक्रॉस अ पीरियड, what we will see electron affinity is increases। Now we are talking about electronegativity। electronegativity की बात करें तो electronegativity की अगर हम बात करें, electronegativity भी हमारी क्या होगी, जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे electronegativity भी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। अब मेटालिक कैरेक्टर, जितना अच्छा मेटल होता है उतना ही अच्छा उसका मेटालिक कैरेक्टर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे हम अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी घटेगी तब क्या होगा, वो कोई एलिमेंट वो क्या होगा, नॉन मेटल होता जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी घटेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर की बात अगर हम करें तो मेटालिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज़ होता जा रहा है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, जैसे जैसे अक्रॉस अ पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, जिस वजह से डाउन अ ग्रुप जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज होता जाएगा।
तो ये सारे वेरिएशंस हमको देखने को मिले। फिर से देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेल्स सेम, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, वैलेंसी पहले 1 to 4 increases, then after that 5 to 8 increases, now decreases, ionization potential increase बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ रही है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जा रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये सब बातें थी। अगर कोई एलिमेंट अक्रॉस अ पीरियड जा रहा है या डाउन अ ग्रुप जा रहा है तो क्या वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये सब सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं और इस पर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक बार इसको फिर से रिवाइज़ करना, फिर से पढ़ो, समझ के पढ़ो इसको। बहुत आसान है और बहुत ही इजी होता है, स्कोरिंग होता है। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया, आपने इसको सही कर दिया तो आपको इस पर क्या होते हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं। इसलिए इसको आराम से पढ़ना है। तो ये टॉपिक इस स्पेशली चैप्टर आज ख़त्म हो गया। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं बनाऊंगी बायो पे। तो 10th का बायो, सेल डिवीज़न, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th। मे बी ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे ही वो बनाऊंगी। सो तब तक इसको आप रिवाइज करते रहो, आराम से पढ़ते रहो बिना किसी टेंशन के। सो टिल देन चिल्ड्रन, गुड बाय एवरीवन।